इस क्वेश्चन का लॉजिक समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दो वैल्यू ले लो आप यूज़र से, एक ए में ले लेते हैं, एक बी में ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक ले लिया इंट ए जिसमें यूज़र वैल्यू डालेगा, या एच ले लेते हूँ ताकि हाइट को एच से रिप्रेजेंट कर सकें, हमें नहीं पता यूज़र क्या डालेगा। और दूसरी वैल्यू ले लेते हैं डब्ल्यू में जो कि विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमें रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है 4 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अगर 4 से लेकर के 1 तक हो गया तो विड्थ से भी हो जाएगा, ये सुनो। तो सबसे पहले 4 से लेकर के 1 तक अगर रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी हो तो हम क्या लिखेंगे, हम एक लूप चलाते हैं, 4 इंट आई इक्वल टू, बताओ कितनी वैल्यू दूं, 4 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि पहले 4 प्रिंट होना है। तो 4, और कब तक चलेगा, जब तक इस आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके, 1 के, है ना। अगर अब देखो यहां पे लेस देन का साइन नहीं लगाना आप, ये ग्रेटर देन है, क्योंकि जब तक आई की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी तभी तक चलाना है, 1 पे तो स्टॉप कर देना है। तो इसलिए ग्रेटर देन हो तब भी चले, इक्वल टू हो तब भी चले। इसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस नहीं, आई माइनस माइनस। क्यों माइनस माइनस, क्योंकि 4 के बाद हमें 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए। अगर आपने प्लस कर दिया तो 4 के बाद तो ये 5 हो जाएगा, और 5 ग्रेटर देन 1 रहेगा ही रहेगा। फिर प्लस करोगे, फिर 6 ग्रेटर देन 1, यानी ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी, और ट्रू होगी तो कंट्रोल अंदर जाएगा और ये लूप आपका इनफाइनाइट चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर माइनस माइनस। अब क्या करें, अब आई को प्रिंट कर देते हैं। तो हमने लिख दिया प्रिंटफ %d कोमा आई, ये करली ब्रेसेस क्लोज। अब देख लेते हैं आई की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। 4 ग्रेटर देन 1 है, यस है तो कहां जाएगा, इसके बाद अंदर जाता है, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद यहां से कंट्रोल वापस जाता है, यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी अब, 3 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, 3 बड़ा है 1 से, यानी कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट कर देगा %d, यानी आई की वैल्यू क्योंकि अब 3 हो चुकी है तो प्रिंट कर देगा 3। इसके बाद वापस यहां पे जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि एक माइनस हो गया। 2 ग्रेटर देन 1 है क्या, बिल्कुल है, अंदर जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा कितनी, 2। फिर से ऊपर जाएगा, इस बार फिर माइनस हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1। अब आई ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है तो इक्वल टू है 1 के, है ना, आई की वैल्यू 1 के इक्वल है तो अंदर जाएगा और आई की वैल्यू जो कि 1 हो चुकी है प्रिंट कर देगा। इसके बाद कंट्रोल फिर से ऊपर जाएगा, अब आई माइनस माइनस करेगा, जी हाँ फिर से माइनस करेगा। अब कितनी होगी आई की वैल्यू, 0। अब बताओ आई की वैल्यू है 0, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है, इक्वल टू है क्या, नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल कहां आएगा, इस लूप से बाहर क्या करना है, हमें कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। तो यहां पर लिख देते हैं printf /n, तो इससे कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1 तो प्रिंट हो गया हमारा। अब एक बात बताओ, ये 4 से प्रिंट हो रहा है, अगर हमें उस वैल्यू से प्रिंट कराना है जो यूजर डालेगा, तो मैं इस 4 की जगह w लिख सकता हूं, या सुनो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, मैं इस 4 की जगह w यूज कर सकता हूं, या सुनो बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जो भी नंबर यूजर डालेगा वहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। ठीक है, अब बस हमारा काम हो गया, क्योंकि हाइट का क्या है कि ये काम कितनी बार रिपीट कराना है उसे हम इसके बाहर वाले लूप में डाल देंगे। ये हमने पहले भी किया है। तो 4 int j = 1
जे लेस देन इक्वल टू कितनी बार काम करना है ये वाला, जितनी हाइट में आएगी वैल्यू, यानी एच जे प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें नॉर्मल लूप चलाना है, ये किस लिए लूप चल रहा है, ताकि ये काम बार बार रिपीट किया जा सके। तो अब इससे क्या होगा, 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 उतनी बार रिपीट हो जाएगा जितनी हाइट आपने डाली होगी। क्लियर? अगर क्लियर है तो इसे प्रैक्टिकल करके देखें, और अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को दोबारा देखें। ऑल द बेस्ट।